हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट सीडी का यूनिट 1 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बच्चों के बारे में जानकारी एकत्र करने की तकनीक, मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। इसमें हम डिस्कस करेंगे 6 पॉइंट, जिसमें सबसे पहले केस स्टडी, दूसरा नेचुरल, तीसरा इंटरव्यू, चौथा रिफ्लेक्टिव जर्नल, पांचवा डायरी राइटिंग, छठा स्टूडेंट प्रोफाइल। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है ये। केस स्टडी में हम बच्चे की एक स्टडी करते हैं कि बच्चा शुरू से लेकर क्या क्या चीज़ें सीखता है, उसका डाटा कलेक्शन करते हैं, उसकी नॉलेज देखते हैं, उसके सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग चीज़, उसके लिए क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो हम जानते हैं क्या होता है। देखो, बालकों के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीकें। सबसे पहले हमारे में आता है क्या, केस स्टडी। अब केस स्टडी की बात करी जाए तो क्या होता है, केस स्टडी उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की इतिहास, वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य की संभावना विकसित होती है, व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है। मतलब हम इसमें तीनों संभावना देखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों चीज़। यह व्यवहार अध्ययन की विधि है, मतलब उसके बिहेवियर का अध्ययन करती है। इसमें व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व रूप से उसके समग्र का भलीभांति अध्ययन किया जाता है, तो इसी को व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में हमारे आते हैं व्यवहारगत समस्या का निदान, उपचार, अच्छा मार्गदर्शन व परामर्श के लिए। अब इसके जो लाभ है, हम लाभ देखते हैं। गहन व गंभीर अध्ययन किया जाता है। दूसरा, उचित मार्गदर्शन की भूमिका निभाना। तीसरा, विश्वसनीय जानकारी एकत्रित करना, अध्ययन का क्षेत्र विकसित व विस्तृत। गुप्त बातों की जानकारी मिलना। सीमाएं हैं, परीक्षण की आवश्यकता, और जो क्षेत्र अधिक विस्तृत होने के कारण हम सारी सूचना इसमें इकट्ठा नहीं कर पाते। प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, हम हर जगह इसमें प्रयोग नहीं कर पाते, केवल समस्यात्मक बालक की जानकारी लेते हैं। हर क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग अभाव है। अध्ययनकर्ता को काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हमें गहराई से इसका अध्ययन करना पड़ता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता में इसके जो लक्षण देखकर निर्णय करना, डायग्नोस करना, हल देना, सुझाव देना। अब केस स्टडी के स्टेप स्टेप देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ द चाइल्ड, सबसे पहले चाइल्ड का सिलेक्शन करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड, फिर उसका क्या केस है, रीज़न देखते हैं। एक्सप्लेनेशन अबाउट प्रॉब्लम, डायग्नोस, फिर उसके लक्षण। फिर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम कहाँ से इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, स्कूल, टीचर, पेरेंट्स से। ये रेमेडियल स्टेप लेंगे कि हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस करेंगे टीचर, क्लासमेट, ब्रदर, सिस्टर से। डाटा कलेक्शन में आप उसके जितने भी पर्सनल डाटा है वो आप कलेक्ट करोगे, क्या उसका नाम क्या है, उसका सेक्स, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या क्या है। हेल्थ रिकॉर्ड में उसकी हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, जेनेटिक प्रॉब्लम भी आप ले सकते हो। अब फैमिली डाटा में उसकी फैमिली इनकम, ये सब आप खुद लिख सकते हो। फैमिली इनकम, एडुकेशन, मदर फादर की। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम उसका कैसा, ये लिख सकते हो आप। फिर एकेडमिक डाटा, ये ज़्यादा डिस्कस करने की चीज़ें नहीं है। फिर उसके कौन से उसे एक्टिविटी पसंद है, इंटरेस्ट है उसके एक्टिविटी में, को करिकुलर, वो लिख सकते हो। पर्सनल रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं उसके, कॉन्फिडेंस, इमोशन, मैच्योरिटी, लीडरशिप, क्वालिटी, तो आप ये सब ऐड कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन, समायोजन, होम होम कोऑर्डिनेशन, होम, ही शी, अबाउट, ही, हर पेरेंट्स के बारे में। अब इमोशन कोऑर्डिनेशन भी आप लिख सकते हो इसमें। डस सी हैव मीट स्ट्रॉन्ग पर्सन। सोशल कोऑर्डिनेशन भी लिख सकते हो आप। डस ही ईजिली मेक फ्रेंड्स, मतलब आप उसके सोशल के बारे में, इमोशनल के बारे में भी डाल सकते हो। दूसरा आता है हमारा प्रकृति अवलोकन, जिसे नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ये अनुसंधान विधि है जो वैज्ञानिक तथा सामान्य वैज्ञानिक द्वारा प्रयोग की जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवलोकन से संबंधित है। यह वह उपयोगी है जहां परिणाम वास्तविक चाहिए। सूचनाएं एकत्रित करने की उत्तम तकनीक है। इसमें बालकों की समस्याओं का सविस्तार अध्ययन कर सकते हैं, मतलब इसमें अच्छे से हम वास्तविक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और अच्छे से इसमें अध्ययन कर सकते हैं बालकों की जितनी भी परिस्थितियाँ हैं। इसी को प्राकृतिक अवलोकन, नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आंकड़ों का संग्रह करने की विधि होती है, इसमें मिलान, गिनती, इसमें व्यवहार की सूची बनाई जाती है। निरीक्षक का वर्णन करता है, श्रव्य दृश्य रिकॉर्डिंग भी होती है, इसमें दोनों चीज़ होती है। अब इसके स्टेप कैसे, स्टेप देखते हैं। उपयुक्त योजना का निर्माण करना पड़ता है। पहले योजना अनुसार व्यवहारों का निरीक्षण, व्यवहारों को नोट करना, विश्लेषण करना, व्याख्या और सामान्यकरण। सामान्यकरण प्रतिदश से प्राप्त कहाँ तक सामान्य जनसंख्या पर लागू होते हैं। जैसे नेचुरल ऑब्जर्वेशन में देख रहे हो आप, ये बिल्कुल नेचुरल किया जाता है, प्रकृति जो उसके सामने हूबहू होता है।
ये देखो नेचुरल ऑब्जर्वेशन की कुछ पॉइंट है, जैसे हाई डिग्री ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इम्पॉसिबल ऑफ रिप्लाईज, स्टडी ऑफ फोनोमिया, इट्स नेचुरल सिटिंग, स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपेंट रिसर्च में। अब इसके लाभ क्या हैं, अब लाभ मैं बता देता हूँ आपको। लाभ में आ गया हमारा शुद्ध आंकड़ों का संकलन होता है, वर्तमान स्थिति से संबंधित पुनः निरीक्षण, संभावनाएं, वास्तविक स्थिति में अवलोकन, परिणाम की पुष्टि मुश्किल, विशेष शिक्षण की आवश्यकता नहीं, विशेष सूची नहीं होता। सीमाएं हमारा आ गया, भिन्न भिन्न निरीक्षण करता भिन्न भिन्न परिणाम निकालते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि घटना घटित होने पर निरीक्षण करता वहाँ मौजूद, मतलब क्योंकि ये नेचुरल हो रहा है प्राकृतिक रूप से, तो हर जगह एक व्यक्ति पहुँच नहीं पाता उसका निरीक्षण करने। कुछ समस्या अमूर्त होती है, जैसे कल्पना भाव, उसको हम अच्छे से नहीं लिख पाते। घटनाओं को दोबारा घटने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब आपका तीसरा आता है साक्षात्कार, जिसे बोलते हैं इंटरव्यू। व्यक्ति के आमने सामने बैठकर प्रत्यक्ष निरीक्षण, प्रश्न आदि के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, निर्णय लेना साक्षात्कार कहलाता है। इसमें हम बच्चे एक दूसरे के आमने सामने, एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है, दोनों चीज़ होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है हमारी। पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में वार्तालाप होता है। पारस्परिक संबंध आधारित अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। उद्देश्य केंद्रित होता है, व्यक्ति के संबंध में तथ्यपूर्ण सामग्री का संकलन होता है। प्राथमिक संबंधों पर आधारित है, लचीली विधि है, व्यक्ति की भाव की भंगिमा का ज्ञान है। ये आप इंटरव्यू देख रहे हो, इंटरव्यू की फोटो है, इस प्रकार से इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार के उद्देश्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचना संकलन, परिकल्पनाओं का मुख्य स्रोत है। गुप्त व व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना, इसमें निरीक्षण द्वारा अन्य उपयोगी सूचना प्राप्त करना। प्रक्रिया 3 भाग में होती है। प्रारंभ भाग में आत्मिकता की स्थापना, प्रारंभ में व्यक्ति व्यवस्थित रचना पर ध्यान देना, फिर वार्तालाप की स्वतंत्रता होती है। मुख्य भाग में सूचनाओं का संकलन होता है, भावनाओं का संकलन, सीमित उत्तर प्राप्त करना, अंतिम चरण में संतोष प्राप्त होना और भी धन्यवाद जो आप कहते हो वो है। आप साक्षात्कार के गुण लिख सकते हो आप। गुण में आ गया विश्वास व्यक्त करना, दूसरा है आपका सद्भाव, विशेषता का ज्ञान, स्पष्ट बोलने वाला, प्रभावशीलता, व्यक्तित्व हंसमुख होना चाहिए और रुचि व्यक्त करने वाला हो गया। सातवां आपका लिखा समान समय प्रदान करने वाला, और आठवां स्मरण शक्ति अच्छी हो। लाभ व उपयोगिता, बालकों में अंतर्दृष्टि का विकास होता है, व्यक्ति की जानकारी, सरल विधि, लचीली विधि, समस्या के कारण ज्ञान प्राप्त करने के साधन है। इसकी सीमाएं हैं, उत्तरदाता विश्वसनीय सूचना नहीं देता, कभी कभार गलत सूचना भी दे देता है। खर्चीली पद्धति है, धन व श्रम अधिक लगता है, व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्रभाव है। साक्षात्कार की स्मरण शक्ति पर निर्भरता करती है कि उसने कैसा किया है। साक्षात्कार के प्रकार है परामर्श, उपचारात्मक, निदात्मक, तथ्य संकलन, अनुसंधान, व्यक्ति सूचनात्मक। अब छात्र की रूपरेखा, स्टूडेंट प्रोफाइल है, इसमें छात्र से संबंधित जानकारी होती है, जिसमें संचय आलेख तथा विविध आलेख आ जाते हैं। तो इसमें 2 आलेख है। संचय आलेख पत्र होता है, विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक सूचनाएं प्राप्त होती है, अध्यापकों द्वारा गुप्त रखे जाते हैं, समय पड़ने पर समस्या के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विवरण संक्षिप्त व संग्रहित होता है, विद्यार्थी की प्रगति का ज्ञान होता है। आजकल इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके विद्यार्थियों के सामान्य व्यवहार, गुण, रुचियाँ, खेलकूदों, क्रियावाद, विवाद, कला, नाटक, अभिनय तथा विश्वसनीयता का स्पष्ट ज्ञान होता है किसमें, स्टूडेंट प्रोफाइल में। इसका उद्देश्य है व्यक्ति और व्यक्तिगत रूप से समझने हेतु, आवश्यकताओं को जानने हेतु, शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक, समस्या व कारणों का ज्ञान, अभिभावक व शिक्षक वह सूचनाएं प्राप्त करना जो परीक्षा से प्राप्त नहीं होती, अध्यापक की विधियों की सफलता व पता चलना। संचय आलेख के प्रकार, एक पत्र लेखा, एक प्रकार दोनों तरफ सूचना लिखना, भविष्य के पत्र निकालने में आसानी है। ये देखो स्टूडेंट प्रोफाइल है, इस तरीके से होती है। दूसरा है पैकेट या परत कहते हैं इसे। अनेक सूचना पत्र होते हैं, फिर पैकेट में डाल दिया जाता है विषयों के वर्गीकरण के लिए। रंगीन पत्र का भी प्रयोग होता है। तीसरा है संकलित पत्र, बड़े आकार के पत्र, दोनों तरफ विभिन्न प्रकार की सूचना लिखने के लिए विभिन्न स्थान।
संचयी आलेख पत्र के बिंदु व्यक्तिगत होते हैं, परिवार, विद्यालय, पाठ्य सामग्री, क्रियाएं, शैक्षणिक विवरण, विद्यालय, स्वास्थ्य। दूसरा है विविध आलेख आलेख छात्र व्यवहार की महत्वपूर्ण घटना या आचरण में महत्वपूर्ण पक्ष को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तीन पक्ष छात्रों के व्यवहार का आलेख अध्यापक द्वारा लिखा जाता है, व्यक्तिगत से जानकारी मिलती है। बिंदु परिचय सामग्री, टिप्पणी, तिथि, स्थिति, ये सब इसमें चीज़ लिखा जाता है। अब आपका लास्ट आता है चिंतनशील पत्रिकाएं। यह छात्रों द्वारा स्वयं लिखी जाती है। यह पूर्व सीखने के आधार पर भविष्य में सीखने की योजनाएं बनाने में सहायता करती है। अपने विचारों, अनुभवों का मूल्यांकन के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। सकारात्मक परिणाम सीखने में संबंधित उचित दृष्टिकोण बनाने में सहायक। सफलता व कमजोरियों को समझना, सीखने की रचनाओं को जानना, सुधार करने के लिए समझ विकसित करना, कठिनाइयों को दूर करने के लिए योजना बनाना। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं इसी को। इसमें ये कुछ 2 पॉइंट है, संरचित, चिंतनशील, अधिगम पत्रिका और असंचित। नियमित कार्यों के लिए बनाई जाती है, ज़्यादा प्रभावकारी है। एक जैसी प्रकृति के विषयों के लिए बनाई जाती है, गणित, विज्ञान, सामाजिक। असंचित प्रक्रिया में इसमें छोटे प्रश्न होते हैं, इसमें स्वयं को दर्शाने के लिए की जाती है। थैंक यू।